गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो है हम लोग स्केल में रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, जैसे हमने पिछले जो प्रीवियस सॉल्यूशन को देखा था उसमें क्या था कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर वहाँ पे मौजूद था, लेकिन ये जो हमने आज का क्वेश्चन उठाया है इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर नहीं है। मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को आपको निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल ऑफ 1 फीट इज इक्वल टू 2 इंचेज। मतलब 1 फीट का जो डिस्टेंस है उसको 2 इंच में ड्राइंग करना है। इन ड्राइंग टू रीड फीट एंड इंचेज। और ये जो हम लोग स्केल बनाएंगे इस स्केल में फीट और इंचेज को दिखाना है। लॉन्ग एंड यूज टू मेजर अप टू 6 फीट। मैक्सिमम जो इस लेंथ का जो मेजरिंग कैपेसिटी होगा वो मैक्सिमम 6 फीट होगा, और इसमें जो है 3.5 फीट को मार्क करके इस स्केल पर दिखाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है इस स्केल को बनाने से पहले हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो पहले आप देखिए इसमें कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। जैसे देखिए लेंथ ऑफ द ड्राइंग, तो लेंथ ऑफ द ड्राइंग जो है वो है आपका 2 इंचेज। तो यहां पे लिख देंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्चुअल लेंथ है आपका 1 फीट को, तो ये 1 फीट, और 1 फीट इज इक्वल टू, हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंचेज में, तो 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेज। अब यहां से हम लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालेंगे RF। तो RF बराबर आपको जो है फॉर्मूला दिमाग में रखना चाहिए कि लेंथ ऑफ द ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ द ड्राइंग जो है वो आपका है 2 इंचेस, और एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है 1 फीट यानी कि 12 इंचेज। इसको जब हम लोग कट करेंगे ये आपका निकल के आएगा 1/6। देखिए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि 2 इंचेज अपॉन 12 इंचेज, तो इंचेज इंचेज कट गया, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का कोई भी यूनिट नहीं होता है। इसके बाद इसमें देखना है मैक्सिमम लेंथ। तो देखिए मैक्सिमम लेंथ यहां पे दिया हुआ है 6 फीट, तो नीचे हम लोग लिख देंगे यहां पे मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ है आपका 6 फीट। इसके बाद लेंथ ऑफ द स्केल, यानी कि हम जो ड्राइंग करेंगे वो स्केल का लेंथ क्या होगा। लेंथ ऑफ स्केल, तो लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इनटू मैक्सिमम लेंथ।
तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1/6, मैक्सिमम लेंथ है आपका 6 फीट। अब इस 6 फीट को जो है हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोग यहाँ जानते हैं कि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेज, तो इसको हम लोग करेंगे 1/6 इंटू 6 इंटू 12। ये आपका हो गया फीट में, ये हो गया आपका इंचेज में, और हमको यहाँ पे जो है इसको सेंटीमीटर में करना है, तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। अब इसका देखिए सॉल्यूशन, ये 6 कट गया। अब इसको 12 इंटू 2.54 करते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा 30.48 सेंटीमीटर। इसको हम लोग नियरली इक्वल 30.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो अब जो है हम जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे, स्केल को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको जो है 30.5 सेंटीमीटर की एक लंबी रेखा ड्रॉ करनी है। तो ड्रॉ करते हैं पहले। इसके बाद इसके दोनों सिरे को हम लोग जो है 2 सेंटीमीटर अथवा 3 सेंटीमीटर इसको जो है हाइट करेंगे। तो 2 सेंटीमीटर पहले इसको हाइट करते हैं। अब इसको देखिए, ये 30.5 सेंटीमीटर को हमको क्या करना है कि 6 बराबर भागों में बांटना है। तो 6 बराबर भागों में डिवीजन करने के लिए कोई भी इंक्लाइंड लाइन इसको जो है हम लोग कंपास की सहायता से फिक्स चाप लेकर के 6 टाइम इसको कट करेंगे। दो, 3, 4, 5 और ये 6। अब जो है ये जो हमारा लास्ट चाप जो कटा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद पुनः क्या करेंगे कि हम जो है सेट स्क्वायर से एक बेस ले लेंगे नीचे और इसे जो है पैरेलली ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलली जो है लाइन खींचते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक घर को छोड़ के यहाँ पे हम लोग 0 1 2 3 4 और यहाँ 5 देंगे। और ये 0 से इधर हो गया आपका 1, तो 5 और 1 मिल करके 6 हो गया। अब क्या करेंगे कि इस लाइन के सिमिलर, इस लाइन के रिलेटेड इस यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट 3 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट है, इसको जो है हम खड़ा करेंगे। अब देखिए ये तो हमारा जो ये स्केल बना, ये मैक्सिमम 6 फीट को माप पाएगा। अब यहां पर हम लिख देते हैं RF इज इक्वल टू 1/6। और ये सभी जो है, ये आपका जो मेजर है ये है आपका फीट में, फीट। अब इसमें क्या करना है कि रीड टू फीट और इंचेज। तो 1 फीट में 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। तो इसको हम लोग क्या करना है, इसको 12 बराबर भागों में डिवीजन करना है। तो इसे 12 बराबर भागों में डिवीजन करने के लिए सिमिलरली जिस तरह से हमने यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन लेकर के 6 बराबर भागों में डिवीजन किया है, उसी प्रकार यहाँ पे हम जो है एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे और अब देखिए जैसे हमने इसको 6 टाइम कट किया था फिक्स चाप लेकर के, इसको हम जो है 12 टाइम कट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये जो पॉइंट आपका निकला, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ लास्ट हम मिलाएंगे। और ये जो लाइन है इसी के पैरेलली जो है हम ये ड्रॉ करते जाएंगे।
तो ये इस प्रकार से हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर जो है ये हमने जो 2 सेंटीमीटर हाइट किया है, इसको जो है हम ये हाफ कर देते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपका है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब इसको क्या करेंगे, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये लाइन को पैरेलली नीचे जो है हम यहां तक खींचेंगे। यहाँ पे 0 है ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपका 12 और 12 इंचेज इज इक्वल टू 1 फीट। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं इंचेज। तो ये जो हमने 1 फीट के अंदर जो ये आप स्केल का डिवीजन किया, ये आपका हो गया इंचेज में। ये हमारा जो है ये फीट में, और इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना है तो 1/6 है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, मेजर अप टू 6 फीट एंड मार्क 3.5 फीट। तो देखिए 0 1 2 3, तो 3 तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे है, तो इसको जो है हम यहाँ पे ये हाइट कर देंगे। ये हाइट कर देंगे। अब यहाँ पे देख रही है 3.5 फीट, तो आप 1 फीट 12 इंचेज आप जान रहे हैं, तो हाफ फीट मतलब 0.5 फीट बराबर हो जाएगा। तो इसको हम या हाफ फीट दोनों में से कोई चीज़ लिख सकते हैं, तो 12 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 6। तो हम यहाँ पर देखेंगे 6 कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे है। तो ये हम यहाँ पे इस प्रकार से ये लाइन ड्रॉ कर दिए, और अब यहाँ पे जो है हम एरो से खींच देंगे इसको। ये देखिए, तो ये आपका हो गया 6 और ये 3, तो यहाँ से 0 1 2 3 और यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका हाफ फीट 6 इंचेज। और यहाँ पे हम जो है बना देंगे एरो हेड। एरो हेड बनाते समय भी ध्यान रखना है कि इसका रेशियो 1:3 होना चाहिए। और इस यहाँ पे हम लोग जो है मार्क कर देंगे 3.5 फीट। तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन वैसा हो गया जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपको फाइंड करना है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर डायरेक्टली आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द ड्राइंग 2 इंचेज, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 1 फीट को 2 इंचेज में दिखाया जा रहा है। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर लेंथ ऑफ द ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ, तो 2 इंचेज बाय 12 1/6 हो गया। मैक्सिमम लेंथ कितना है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लेंथ ये 6 फीट को मेजर कर पाएगा, तो मैक्सिमम लेंथ हमने यहाँ लिया है 6 फीट। लेंथ ऑफ स्केल, तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इंटू मैक्सिमम लेंथ, तो 1/6 इंटू 6 फीट हो गया। फीट को इंचेज में किए तो 12 से मल्टीप्लाई, और फिर इंचेज को सेंटीमीटर में किए तो 2.54 से, सॉल्यूशन करने के बाद 3.5।
भाई 30.5 सेंटीमीटर। तो 30.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ किए। इस लाइन के दोनों इंड सिरे पर हम क्या किए, 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर तक आप इसको क्या कर सकते हैं, हाइट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग हाइट किए और हाइट करने के बाद दोनों को हम नीचे जो लाइन ड्रॉ किए हुए थे उस लाइन के पैरेलली हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अब ये जो माप है 30.5 सेंटीमीटर, ये 6 फीट को माप पाएगा। तो इसको जो है 6 बराबर भागों में डिवीजन किए और 6 बराबर भागों में डिवीजन करने के लिए यहाँ पे हमने जो है एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ किया और इसको फिक्स चाप के जरिए, कंपास से फिक्स चाप के जरिए हम जो है 6 बार कट किए। और कट करने के बाद लास्ट वाले को 5 इसके लास्ट के चाप को इस रेखा के लास्ट पॉइंट के साथ मिलाए और इसी लाइन के पैरेलली सेट स्क्वायर की मदद से या मिनी ड्राफ्टर की मदद से आप इस जो है लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो लाइन को ड्रॉ करने के बाद फिर जो आपका ये जो लाइन है, ये हमारी खींची हुई 30.5 सेंटीमीटर लाइन को जहाँ पे कट करती है वहाँ से हम इसको क्या कर दिए, लंबवत सभी लाइनों को खड़ा कर दिए। और चूंकि इसमें जो है फीट और इंचेस दोनों को दिखाना था तो हम जो है 1 फीट को आगे छोड़ करके 0, 1, 2, 3, 4, 5 दिखाए और आगे जो है 1 फीट छोड़ दिए। तो ये 0 से 5 और ये 1 तो 6, तो मैक्सिमम लेंथ हो गया आपका 6 फीट। इसके बाद फिर क्या किए, इस 1 फीट में जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेज। तो 1 फीट को हम लोग जो है 12 बराबर भागों में डिवीजन किए और 12 बराबर भागों में डिवीजन करने के लिए फिर कोई हम जो है इंक्लाइंड लाइन को ड्रॉ किए। इंक्लाइंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद कंपास की सहायता से फिक्स चाप 12 टाइम जो है हमने कट किया और 12 टाइम कट करने के बाद ये जो 12 वाला मेरा जो लास्ट सिरा है उसको 1 फीट का जो 0 बिंदु है उसके साथ हमने मिलाया और उसी प्रकार मतलब सेट स्क्वायर की सहायता से या मिनी ड्राफ्टर की सहायता से हम इस लाइन को पैरेलली जो है खींचेंगे। और पैरेलली खींचने के बाद ये लाइन ये हमारे 30.5 सेंटीमीटर लाइन को जहाँ जहाँ पे ये जो है टच करती है यानी कि कट करती है तो उसको जो है उसको फिर हम जो है लंबवत आधे दूर तक खींच दिए और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिए। और यहाँ पे आपका 0 ऑलरेडी था तो यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे 12 और 12 इज इक्वल टू आपका हो गया 12 इंचेज इज इक्वल टू 1 फीट। तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। इसके बाद इस क्वेश्चन में था मार्क 3.5 फीट ऑन योर स्केल। तो यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3 तो ये हमने यहाँ पे 3 फीट ले लिया। अब 0.5 बचाता है तो 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेज, 0.5 फीट या इसको हम 1/2 फीट भी बोल सकते हैं। तो हम 12 इंचेज को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा 6 इंचेज आया। तो हम यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 को लिए और यहाँ पे लाइन को हमने खड़ा कर दिया और 3 पे भी हमने एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे हमने जो है एरो ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलली हमने ड्रॉ करके इसके बाद जो है एरो हेड के जरिए हमने 3.5 फीट को दिखा दिया और इस प्रकार से हमारा जो है ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। तो आज के क्लास में यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।